हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आपके स्टूडेंट्स रहे हैं उनके जो डाउट्स हैं मेनली उन पर बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था आपका एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए, जो कि आपका 12th वाले स्टूडेंट्स कर रहे थे। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्री जिनके पास है या फिर डिप्लोमा है तो वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनएसटीआई के थ्रू आपका ये कोर्स हो रहा होगा कि एनएसटीआई कॉलेज में आपको ये कोर्स करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, काफ़ी बच्चों के यहाँ पर डाउट्स थे कि उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 28 को है, तो वहाँ पर कौन से टॉपिक्स उन्हें रीड करने हैं या फिर वो तैयारी यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स इसी तरह के आए हुए हैं मेरे पास, आप सीन कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या फिर यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, लगातार इसी तरह के डाउट्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश में होगा, या फिर आपकी दोनों जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी वहाँ पर यूज़ की जाती है, या फिर अगर कोई जीके का पार्ट आ रहा है तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़नी होगी, ज्योग्राफिकल होगी आपकी, या फिर पॉलिटी की बात कर सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए, वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में आपको किस तरह से पढ़ना है जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे ताकि जो चीज़ है वो जल्दी से कवर हो जाए और आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, टॉपिक में क्या है, आपको जीके जीके जो होती है आपकी वो जनरल है, ज़्यादा कोई यहाँ पर हार्ड आपसे नहीं पूछा जाता। सारे क्वेश्चंस जो थे, जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपके क्या है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जो आपने बेसिक पढ़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो वो आपके 6 मंथ के जो करेंट अफेयर्स होते हैं, यानी कि अगर आपका जैसे कि क्रिकेट का यहाँ पर चल रहा है तो आईपीएल चल रहा है तो उसके लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अभी जो चुनाव हुए हैं उनके रिगार्डिंग, या फिर कोविड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे यहाँ पर रेज किए जा सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। जब मैंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2 इयर्स पहले, तो एक्चुअली ये जो कोर्स है वो 2 इयर्स का ही है, तो 2 इयर्स के बाद ही आपका जो बैच है वो यहाँ पर आ रहा होता है। तो वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो आपके करेंट अफेयर्स के थे। रीजनिंग के क्या है कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वही आपसे आस्क किए जाते हैं, कि नॉर्मल जो भी आपकी रीजनिंग आती है वो ज़्यादा टफ नहीं होती। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रीजनिंग पढ़ा हुआ है, या फिर पहले से आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अगर आपने रिगार्डिंग रीजनिंग पढ़ी है तो आपका जो पेपर है वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक होता है आपका, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, 10 से 15 जो क्वेश्चंस है वही आपसे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेसिक में क्या है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो आपका किस जनरेशन में आया, या फिर आपका क्या है मेमोरी से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड, या फिर थोड़ा बहुत जो होगा वो आपका प्रोग्रामिंग से। बाकी इतना टफ नहीं होता कंप्यूटर के क्वेश्चंस, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये मान के चलिए बिल्कुल बेसिक आपका। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके क्वेश्चन आपके किस तरह से आते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ के अंदर से क्या है कि आपको क्या करना होगा, सारे आंसर्स यहाँ पर क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे, और देन आपका क्या है कुछ वोकेब्स के रिलेटेड आपके यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे आपके, लगभग 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, और 10 से 15 आपके कंप्यूटर बेसिक से। तो अगर आपने देखे इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और कंप्यूटर के, तो 25 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर इजी तरह से आप गेन कर सकते हो। साथ में जीके जीके भी आपको पढ़नी है, साथ में जनरल साइंस में क्या है क्वेश्चंस आपके, आपने लूसियन की बुक, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास एक बुक होगी लूसियन की, जो जनरल साइंस जीके, या फिर उसमें कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन आपके होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रही हूँ, रेफर कर रही हूँ उस बुक के लिए, कि अगर आपने उससे वहाँ पर तैयारी कर ली तो आपके क्या है 60+ जो मार्क्स हैं वो आप इजी तरह से गेन कर सकते हो। कौन सी बुक पढ़नी है आपको, तो लूसियन की जो बुक है जनरल साइंस के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो उसे।
कंप्यूटर बेसिक के लिए या फिर आपका जो जीके है उसके लिए आप उसे वहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या है, जितने भी 6 मंथ के आपके करंट अफेयर्स होते हैं आप उन्हें अच्छे से रीड करिए, उसी के अंदर से आपको क्या है करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी रीजनिंग जो आपकी नॉर्मल है, देखिए रीजनिंग में क्या लॉजिकल होगी, एनालिटिकल होगी, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें सिर्फ आपको देखना है। अगर मुझे यहाँ पर टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दूंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन, एक्चुअली 2 इयर्स हो गए एंट्रेंस एग्जाम को, तो उस टाइम जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी तो याद नहीं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस याद है वो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू सारे के सारे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड आपका पेपर नहीं होता। अगर इंग्लिश वगैरह आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो वो मार्क्स आपके पूरे के पूरे गेन हो जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि अगर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं IBM है, ठीक है, जो आपका एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है मर्ज है इसके साथ में, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर IBM का भी पता होना चाहिए। लाइक IBM का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, IBM को और किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, लोगो क्या है आपका, या फिर किस ईयर में यहाँ पर इन्वेंट की गई। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग आपके रहेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ अभी भी यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो है उस पर ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। जीके के लिए और यहाँ पर जनरल साइंस कंप्यूटर बेसिक के लिए आप लुसेंट की बुक को ही पढ़ें, जितने भी क्वेश्चंस आपके वहाँ पर आ रहे होते हैं आप उसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपकी यहाँ पर क्या है डिवाइसेस यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर को मेजर करने के लिए किस यहाँ पर चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो सारे जो भी आपके जितने भी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं आप उसे भी वहाँ पर रीड करेंगे। साथ में कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, यानी कि रिवॉर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो लाइक आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये सारे बेसिक हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ईजी तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डाउट एक है कि मार्क्स के रिगार्डिंग, तो देखिए मार्क्स जो हैं आपके यहाँ पर आपका 100 मार्क का यहाँ पर क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा और CBT होगा, यानी कि आपका कैसा एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयार करनी है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम दोगे। आई थिंक सभी लोगों को यहाँ पर आइडिया होगा कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह से आप यहाँ पर उसे टिक कर रहे होते, किस तरह से आपको क्वेश्चन होते। तो 100 में से अगर आपके क्या है 60+ भी मार्क्स आते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो इजी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि 60+ मार्क्स आप लेके आएँ और अपनी तैयारी को यहाँ पर अच्छे से करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के जो आपकी वीडियो है उसमें आपका कमेंट सेक्शन है, सारे डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर अगर आप डाउट करते हैं तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर शो हो रही होती है, इसीलिए देखिए मैंने कुछ यहाँ पर डाउट्स को चूज़ करके आपका क्या किया है कि वो सारे डाउट्स को यहाँ पर सॉल्व किए। एक और डाउट था कि आपका इंग्लिश या हिंदी में पेपर आता है, तो देखिए मे भी यहाँ पर आपका जो पेपर है वो ज़्यादातर तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद पूरा का पूरा इंग्लिश में था, कुछ ही पॉइंट्स जो थे वो क्या थे आपके हिंदी में मेंशन थे। अदरवाइज आपका जो पूरा पेपर होता है वो यहाँ पर इंग्लिश में था। इस बार से अगर कोई रूल चेंज होता है तो वो मैं नहीं बता सकती, अदरवाइज आपका जो पूरा पेपर है वो आपका यहाँ पर क्या है इंग्लिश में आ रहा होता है। बाकी और भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपको मिला है, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।